प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा, 2 चरणों में होंगे मतदान। जिला परिषद के लिए 30 अक्टूबर व पंच, सरपंच और ग्राम पंचायत के लिए 2 नवंबर को होगी वोटिंग। गोहाना में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगा आरक्षण। हरियाणा पर्यटन विभाग ने की हिसार में 3 दिवसीय हिसार उत्सव की शुरुआत। आंचलिक हस्तशिल्प बनेंगे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। और नारनौल में नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्कूली विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचकुला में पंचायत चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि इस बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला परिषद के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा। पंच, सरपंच और ग्राम पंचायत के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में 1,20,73,000 मतदाता हैं, जिनमें से 64,32,000 पुरुष, 56,10,000 महिला और 192 ट्रांसजेंडर हैं। इनकी काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है 25 सरपंच की तो सेम डे वही पोलिंग बूथ पे ही हो जाती है। जैसे ही पोलिंग खत्म होती है और वो अपना उनका सिस्टम वाइंड होता है, वहीं पे पोलिंग उनका रिजल्ट डिक्लेयर काउंटिंग वोट्स के बाद। जिला परिषद पंचायत समितियों के चूंकि पार्टी लाइन पे होने की संभावना है और इनका असर, रिजल्ट का असर दूसरे जिलों के चुनाव पर पड़ सकता है, तो इनके काउंटिंग जो है बाकी जिलों के चुनाव होने के बाद उनके साथ ही होगी। 56,10,272 फीमेल और 192 ट्रांसजेंडर है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव संपन्न कराने के लिए 38,000 आरओ, एआरओ और पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगेगी। पंचों के चुनाव के लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा और बाकी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 7,628 बैलेट पेपर और 35,000 ईवीएम की व्यवस्था की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पंचों का चुनावी खर्च 50,000 रुपये, सरपंच का 2 लाख, मेंबर पंचायत समिति 3,60,000 व मेंबर जिला परिषद के लिए 6 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। सभी जिलों के चुनाव होने के बाद नतीजे जारी होंगे। पंच के लिए 2 लाख रुपए, मेंबर पंचायत समिति के लिए 3,60,000 रुपए और मेंबर जिला परिषद के लिए 6 लाख रुपए रखी गई है। 38,000 पोलिंग पर्सनल, जिसमें आरओज, एआरओज, एडिशनल आरओज, सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स और दूसरा स्टाफ लगेगा फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ दीज इलेक्शंस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गोहाना में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और आश्रम में बने समरसता भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सामाजिक समरसता व भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि संत महापुरुषों की शिक्षाएं सार्वभौमिक व सार्वकालिक हैं। संत महापुरुष किसी एक जाति या समाज के नहीं होते, बल्कि उनके विचार व शिक्षाएं पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लेकर योजनाएं बना रही है। जो हमारी एक परंपरा चल रही है हरियाणा की, कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, संतों की, ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समाज उतनी ही आवश्यकता है
जितना शायद उस काल में रही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन स्कूलों कॉलेजों में छात्रावास हैं उनमें अनुसूचित जाति या अन्य वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी लगाएगी जिससे कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने 2 नए बनने वाले छात्रावासों का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की। जो हमारे छात्रावास है वहां जैसे हमारा पढ़ाई का रिजर्वेशन है, जो हमारे डिप्राइव्ड जो एससीज हैं, जो वंचित अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, 10% उनका है और 10% अन्य एससीज का है। तो ऐसे 10% इनका रिजर्वेशन अब जो छात्रावास हॉस्टल हैं जहां हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां भी ये रिजर्वेशन लागू रहेगा। कहीं भी प्रदेश में जो नए छात्रावास बनेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 छात्रावास जो पहले बनेंगे उन छात्रावासों का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास ही रखा जाएगा। हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से हिसार में आज से 3 दिवसीय हिसार उत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। हरियाणा पर्यटन विभाग के प्रबंधक नीरज कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय हिसार उत्सव आंचलिक हस्तशिल्प पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि हिसार उत्सव का उद्देश्य स्थानीय तथा हिसार के आसपास की लोक सांस्कृतिक परंपराओं एवं हस्तशिल्प को जीवंत करना है। इस उत्सव में लोक पारंपरिक विरासत तथा हस्तशिल्प के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उत्सव में आज पहले दिन जहां एक ओर हरियाणा का क्राफ्ट पर्यटकों का आकर्षण का कारण बना रहा, वहीं दूसरी ओर हरियाणवी पगड़ी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नारनौल के लघु सचिवालय में आज नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नारनौल के उपायुक्त डॉक्टर जे.के. आभिर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने 6 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उपायुक्त ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता आ रहा है। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र ने रक्तदान शिविर, जल संरक्षण और सफाई अभियान जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में योगदान दिया है। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य तौर पर पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं शामिल हैं। ही युवाओं की गतिविधियों में, उनको प्रेरणा देने में, उनको ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो, रक्तदान हो, डी एडिक्शन के बारे में जागृति जो है ना वो बढ़ानी हो, बच्चों में संस्कार पैदा करने की बात हो, और या जितनी भी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें हमेशा आगे रहा है। पेंटिंग, युवा संवाद, डिक्लामेशन कॉन्टेस्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोबाइल फोटोग्राफी कंपटीशन और कविता लेखन कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हुआ था। कार्यक्रम में भाग लेने आए युवाओं ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। नेहरू युवा द्वारा एक आयोजन किया गया है। मैंने यहाँ पे फोल्क डांस में हरियाणवी प्रस्तुति दी है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि हम जैसे जो कलाकार हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना ही चाहिए क्योंकि इस कार्यक्रम के द्वारा हमें मंच मिलता है जिसके बिहाफ पे हम अपने प्रतिभा को सबके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रतिभागी के तौर पे यहाँ पे भाग लिया और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ये कार्यक्रम बहुत ही समय समय पर होने चाहिए। इनकी बहुत आवश्यकता है युवाओं को प्रेरित करने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा बहुत सारे आयोजन किए गए हैं। हमारे जैसे युवाओं को प्रेरित किया गया है अच्छे काम करने के लिए और अपने देश के विकास में मदद करने के लिए। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। भारतीय कंपनी द्वारा गाम्बिया को निर्यात की गई बच्चों की कफ सिरप के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन की शिकायत पर CDSCO की आरंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि सोनीपत स्थित मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को इस सिरप को बनाने का लाइसेंस केवल निर्यात के लिए मिला है। कंपनी ने सिर्फ गाम्बिया को इन सिरप का निर्यात किया, भारत में इन सिरप को नहीं बेचा गया है। साथ ही एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तहत आयात करने वाला देश उपयोग में लाए जाने से पहले आयात किए गए प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच करता है। CDSCO ने जांच के दायरे में शामिल सभी 4 दवाओं के नमूने ले लिए हैं और उन्हें चंडीगढ़ स्थित रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब भेजा गया है। लैब में जांच के बाद मामले में स्पष्टता आएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि गाम्बिया में निर्यात की गई इस खांसी की दवाई को पीने से संभवतः 66 बच्चों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में कहा कि कंपनी पर कोई कार्रवाई करने से पहले इस दवाई के सैंपल केंद्रीय ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद यदि कुछ गलत पाया जाता है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो मामला बताया जा रहा है हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोल को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहाँ पर सैंपल भेजे गए हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज़ गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नरवाना में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इनके द्वारा किए गए सामाजिक उत्थान के कार्यों को याद रखें। 75 वर्ष के उपरांत पूरे प्रदेश भर में और देश भर में महापुरुषों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को हम जोर शोर से उनके पर्व मना रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी उनके करे सामाजिक उत्थान की विचारों को या कार्यों को इसी तरह याद रख के आगे बढ़ाने का काम करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जिलों के लिए आज पंचायती राज के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जबकि अन्य 12 जिलों में जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव पर भी पार्टी जल्द ही अपना निर्णय लेगी। 10 जिलों का आज स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायती राज की अनाउंसमेंट करी है। बचे 12 जिलों की भी आने वाले दिनों में कर दी जाएगी और साथ में एक बाई इलेक्शन भी है। मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से पीसफुली ये इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। जहां संगठनों की बात है, अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार जल्द बैठक बुलाकर इस पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल डेलीगेशन के साथ बागवानी और कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक जानकारी लेने के लिए यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। हॉलैंड में उन्होंने कल एक मार्केट का दौरा करने के बाद प्रेरित होकर कहा कि गुरुग्राम में भी इसी तकनीक पर आधुनिक ग्लोबल फूल मंडी बनाई जाएगी। इस मंडी से यहाँ के फूल विदेशों में निर्यात किए जाएंगे। इससे हरियाणा सहित एनसीआर के फूल उत्पादक किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। कृषि मंत्री ने हॉलैंड की मंडी के बारे में बताया कि इस मंडी में रोजाना 440 लाख फूल आते हैं। इनमें 30% फूल स्थानीय व 70% फूल अन्य देशों से बिक्री के लिए आते हैं। इनकी सुबह 6 से 9 बजे तक ऑनलाइन बोली लगती है। फूलों के न्यूनतम मूल्य तय होते हैं। फूलों की लंबाई, आकार, संख्या तथा उत्पाद किस्म, देश का नाम आदि संपूर्ण जानकारी LED पर डिस्प्ले की जाती है। मंडी में फूलों के भंडारण के लिए एक विशाल हॉल भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग उन विषयों पर अपने विचार साझा करें जिसके बारे में उन्हें मन की बात कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करनी चाहिए। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फॉर्म पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फ़ोन लाइन 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS पर लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और नूंह के उपायुक्त के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में मॉडल डिग्री राजकीय महाविद्यालय के निर्माण संबंधित प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस महाविद्यालय के निर्माण पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस कॉलेज के लिए जल्द ही लगभग 5 एकड़ भूमि उच्चतर शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी जाएगी। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी जमीन हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाविद्यालय का शिलान्यास किया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत भी नूंह जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा किया जाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायत चुनावों की घोषणा, 2 चरणों में होंगे मतदान। जिला परिषद के लिए 30 अक्टूबर व सरपंच, सरपंच और ग्राम पंचायत के लिए 2 नवंबर को होगी वोटिंग। गोहाना में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगा आरक्षण। हरियाणा पर्यटन विभाग की हिसार में 3 दिवसीय हिसार उत्सव की शुरुआत। आंचलिक हस्तशिल्प बनेंगे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। और नारनौल में नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्कूली विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।